अच्छा, इसको समझना बहुत ज्यादा लाजमी है क्योंकि यहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ज्योग्राफी के। अच्छा, मैंने दो चीजें बताई थी आपको कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी, वो आपकी होती है लैटिट्यूड। क्या होती है? लैटिट्यूड। ये तो आपने याद रखना लाजमी। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह का वर्टिकल लाइन, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। पहले तो आपने ये दो कंसेप्ट मालूम करने हैं। पहली बात होगी। नंबर टू पे एक और बात रिमाइंड आपने रखनी है अपने दिमाग के अंदर कि इनको मालूम कैसे किया जाता है। इसको मालूम किया जाता है डिग्री से। 0 डिग्री, 1 डिग्री, यानी कि डिग्री से इसको नापा जाता है, इसकी मेजरमेंट होती है। ठीक है। अब एक चीज आपने ये देखी कि लॉन्गिट्यूड कहते हैं और लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं, लॉन्गिट्यूड आपको वर्टिकल, जो ऊपर से नीचे आ रही हैं। ये देखें, ये आपको ये नजर आ रही होंगी, ये लॉन्गिट्यूड आ रहा है आपका। और इस तरह जो जा रही हैं, ये सारे कौन से हैं? लैटिट्यूड है। तो ये डिवाइड क्यों करते हैं? व्हाट इज द पर्पस टू डिवाइड? आपने याद रखना है, अर्थ को अगर टेम्परेचर के हिसाब से कि कौन सा इलाका कितना गर्म है कितना ठंडा है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से अगर उसको डिवाइड करते हैं, उसकी लाइनिंग करते हैं, उसकी इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, तो उसी को तो कहते हैं कि आप लैटिट्यूड बना रहे हो, आप लॉन्गिट्यूड बना रहे हो। इसमें आप ये बना क्यों रहे होते हैं? क्योंकि हम टेम्परेचर के लिहाज से अर्थ को एरियाज में डिवाइड कर रहे होते हैं। देसी तरीके से याद रखें। हमने ये देखना है कौन सा ठंडा इलाका है, कौन सा गर्म है, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा कैसा है। तो उसको बनाने के लिए हमने दो किस्म की लाइंस ड्रॉ की, एक लॉन्गिट्यूड एक लैटिट्यूड। और उसको ड्रॉ करने के लिए उसकी मेजरमेंट का पैमाना क्या होगा? उसकी मेजरमेंट का पैमाना डिग्री में होगा। जैसे आप कोई जाविया बनाते हो ना ज्योमेट्री के अंदर, डिग्री के अंदर, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, इस तरह करके हम डिग्रीज में बनाते हैं। अब वो जो हम डिवाइड करते हैं एरियाज को, हमने ज्यादातर उसको देखना है लैटिट्यूड के अंदर। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो कैसे डिवाइड होंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने उसको दरमियान से पहले कट लगाना है। अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। जो अर्थ को बराबर हिस्सों में आप डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी बराबर नीचे बराबर, यहाँ होगा ना पैमाना, वो होगा 0 डिग्री। डिग्री का यहाँ पर क्या होगा जब पे आप डिवाइड करते हो? तो 0 डिग्री। मैंने आपको next के अंदर को जाते हो, रात जाते ही वो, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री मैंने लगा दी, मैंने जाना है ऊपर, तो ऊपर नॉर्थ होगा। समझना है, इसमें कंसेप्ट है। देखें मेरी बात सुने। अगर हम ऊपर, तो एक एक ये रेड लाइन में मैंने डिवाइड, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लिखा हुआ है। कौन सा ट्रॉपिक? और नॉर्थ जाते 23.5 डिग्री, सॉरी साउथ में आते हैं 23.5 डिग्री। अगर हम साउथ में आते हैं नीचे की तरफ, तो उसको क्या कहते हैं? कौन सा ट्रॉपिक है? उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 0 डिग्री से अगर ऊपर गए वो नॉर्थ का होगा। और 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह अगर जीरो से नीचे आए, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आए, तो उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, आगे चलते हैं। अगर 23.5 डिग्री से भी आगे चलें, जी जी, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अगर 23.5 से आगे निकल जाते हैं हम, कहाँ निकल जाते हैं? आगे निकल जाते हैं, इसको कहते हैं 66.5 डिग्री। ठीक है। 66.5 डिग्री वो होता है आपका आर्कटिक सर्कल। क्या होता है? आर्कटिक। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं, 66.5 डिग्री वो आपका होता है अंटार्कटिक। क्योंकि देखे ना, नीचे अंटार्कटिका है और ऊपर क्या है? आर्कटिक। नीचे अंटार्कटिका है इसलिए उसको अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे, ऊपर आर्कटिक है इसलिए उसको आर्कटिक सर्कल कहेंगे। लेकिन ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, ये याद रखना है। ठीक है। अब इसको मैं जोन्स में अगर डिवाइड कर दूं, एक तो ये आपने समझ लिया। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। पहले सबसे इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, मैंने येलो कलर में इसको डिवाइड किया।
तो ये बन गया आपका इक्वेटर, जिसकी डिग्री कितनी है, 0। अब या तो हमने ऊपर जाना है या तो हमने नीचे आना है, दो काम करना है। ऊपर जब जाएंगे वो नॉर्थ होगा, नीचे जब आएंगे वो साउथ होगा। जब हमने 23.5 डिग्री गए ऊपर, पहले 0 पे थे हम, ऊपर जूं जूं गए तो एक पॉइंट आता है 23.5 डिग्री का। उसके ऊपर एक जब इमेजिनरी लाइन हम हॉरिजेंटली ड्रॉ करते हैं, ये रेड कलर की ड्रॉ हुई पड़ी है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह हम नीचे आते हैं साउथ की तरफ, सेम डिग्री सेम रखेंगे 23.5। तो नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलेगी, लैटिट्यूड मिलेगा, वो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसी तरह 23.5 डिग्री से भी ऊपर चले जाते हैं तो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे अगर आ जाए तो इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल। इसी तरह हम नीचे साउथ की तरफ आए 66.5 डिग्री, उसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अब इसको अगर मैं जोन में डिवाइड करूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी समझना है। जोन्स में इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं जी? देखें, ये जो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान वाला जोन मिलेगा, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। एक मिनट, इसको ट्रॉपिकल नहीं कहते, इसको कहते हैं टोरेंट। हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये आपको जो मिलेगा ना ऊपर और नीचे, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। जो आर्कटिक सर्कल आपको मिलेगा इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। क्या कहते हैं जी? फ्रिजिड। और ये भी आपका कौन सा होगा? फ्रिजिड, जो कि बर्फ से ढका हुआ है। फ्रिजिड जोन, फ्रीज है। कि अगर नीचे आते हैं हम, बिल्कुल ये वाला इलाका है जो, यानी कि आर्कटिक से नीचे वाला इलाका, इसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं इसको? टेम्परेट। टेम्परेट कहता हूँ मैं। हाँ हाँ, उमेर पूछो। से हम ऊपर जब जाते हैं तो नॉर्थ जोन है, तो तो वो हाँ साउथ हाँ, के है। नहीं पाकिस्तान, पाकिस्तान। टू उस जगह उसको कहते हैं टेम्परेट वार्म होता है। वार्म और हॉट में फर्क है। वार्म थोड़ा कम गर्म होता है, वो जो हॉट होता है वो गर्म होता है। हम के पे हैं, अगर हम इससे भी नीचे आएंगे, ये वाला इलाका, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कुछ इलाका आपको नजर आएगा, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन, जो कि आपको हॉट जोन मिलेगा। इसलिए यहाँ पे एशिया के कुछ इलाके, जिसमें साउथ एशिया पूरा आ जाता है और अफ्रीका भी पूरा आ जाता है इसके अंदर, इस ट्रॉपिक जोन के अंदर। एशिया भी आ जाता है, एशिया के कुछ इलाके यानी कि साउथ एशिया आ जाता है इसके अंदर, मिडल ईस्ट अफ्रीका पूरा आ जाता है ट्रॉपिकल जोन के, इसलिए गर्म होते हैं इलाके। इसी तरह नीचे की तरफ आए, वो भी वही सेम होगा। ये फ्रीजेड होगा, ये टेम्परेट होगा, और ये आपको ट्रॉपिकल जोन मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला इलाका जो गर्म होता है, इसलिए पाकिस्तान क्योंकि एशिया के अंदर लाई करता है, साउथ एशिया के अंदर, और साउथ एशिया पूरा किस में आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ही आएगा। इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में नहीं आएगा। तो वो आप जो बात कर रहे थे वो साउथ ऑफ एशिया की बात है, वो पाकिस्तान एशिया के साउथ में है, नॉट द साउथ ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के साउथ में नहीं है। तो अगर वर्ल्ड के साउथ में बात करें तो पाकिस्तान तो यहाँ पे आता है, तो पाकिस्तान तो ठंडा होना चाहिए। एशिया के साउथ में है वो मैं मानता हूँ, लेकिन एशिया जहाँ पे लाई करते हैं वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, एशिया का जो साउथ एशिया का इलाका है। तो इसलिए वो हम किस जोन में है अगर पूछ ले तो हम ट्रॉपिकल जोन के अंदर लाई करते हैं। और ट्रॉपिकल जोन के अंदर भी हमारा कोई 23 पॉइंट, हमारा भी समथिंग इतना बनता है डिग्री, अगर लैटिट्यूड की बात करें।
तो अगर नक्शा उठा के देखें वर्ल्ड मैप के अंदर, तो लैटिट्यूड आपका 23 पॉइंट समथिंग होगा आपका भी, कोई ज्यादा नहीं है आपका। इसलिए आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाइक करते हो। ट्रॉपिक 23 पॉइंट समथिंग नॉर्थ। अगर 23 पॉइंट समथिंग साउथ होता ना, तो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाता है, वो नीचे आ जाता है, ये वाला इलाका। तो ये कुछ आपको बताना लाजमी था ताकि आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएं। तो इसको अगर यहाँ से आपको कुछ समझ नहीं आई या आज की ज्योग्राफी से कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। देखिए ट्रॉपिकल जोन मैंने आपको बताया सदफ, डिफरेंट जोन्स में हम डिवाइड करते हैं अर्थ को। पहले तो आप लाइनिंग हमने की, डिवाइड हाफ पे करेंगे तो इक्वेटर हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री पे होगा हमारा जो सर्कल होता है 0 डिग्री पे लाई करता है। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं वो नॉर्थ हो जाता है, जैसे हम नीचे जाते हैं साउथ हो जाता है, पहले तो ये समझे। अब 0 डिग्री से ऊपर जाए, 23.5 डिग्री पे एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह ये नॉर्थ होता है 23.5। इसी तरह 23.5 डिग्री साउथ में नीचे आ जाए, तो अब जीरो से ऊपर नीचे जा रहे हैं, 23.5 डिग्री साउथ में है, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। इसी तरह अगर इससे भी ऊपर जाना है तो वो होते हैं 66.5 अब इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल। इसी तरह ये नॉर्थ में होता है। इस तरह अगर नीचे आए 66.5 डिग्री साउथ, तो वो होगा आपका अंटार्कटिक सर्कल। अब इसको हमने जोन्स में डिवाइड किया। अब जोन्स में कैसे डिवाइड किया देखें। अगर हम आर्कटिक सर्कल की बात करें, ये बहुत ठंडा होता है, इसलिए इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। क्या कहते हैं? फ्रिजिड, यानी कि बहुत ठंडा है। अगर नीचे उससे आ जाए तो इसको, ये वाले इलाके को, इसको कहते हैं टेम्परेट जोन, जो कि वार्म होता है। कौन सा जोन होता है? वार्म, यानी कि फुल गर्म नहीं होता। उससे नीचे आ जाए, ये ट्रॉपिक जोन होता है, जो कि गर्म होता है। क्योंकि यहाँ पर दो ट्रॉपिक्स पाए जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके दरमियान वाले इलाके को ट्रॉपिकल रेंज कहते हैं, क्योंकि ये दो ट्रॉपिक्स के दरमियान घिरा हुआ है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दो ट्रॉपिक्स के दरमियान जो घिरा हुआ इलाका है उसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन। तो पाकिस्तान भी सिर्फ ट्रॉपिकल जोन के अंदर लाई करता है। ठीक हो गया, तो ये मेरा कहने का मकसद था। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जारी बात है नीचे अंटार्कटिका होगा, अंटार्कटिक जोन होगा। जी जाहिर बात है सुंदर, आप ये देखें, ये ट्रॉपिक, पूरा ट्रॉपिकल जोन ही है। अब इधर से लेकर ये सारा इलाका ये ट्रॉपिक 1 होगा, सही कह रही हैं आप, जो कि आपका इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएगा, और इक्वेटर से नीचे साउथ की तरफ जो जाएगा ये दूसरा ट्रॉपिक जोन है, जो कि कैप्रिकॉर्न की तरफ जाता है। लेकिन ओवरऑल ये टोटल ट्रॉपिकल जोन ही कहलाता है। ठीक हो गया। और अगर इक्वेटर के ऊपर बात करूं, इक्वेटर के ऊपर एक किस्म का टोरेड जोन भी बनता है, टोरेड, जो कि बहुत ज्यादा वार्म होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है। और जो आप देखें ना, अफ्रीका के ज्यादातर इलाके इक्वेटर से गुजर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा हॉट होते हैं वो, इसलिए। तो ये कुछ जोन्स में आपको डिवाइड किया, ये पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा था। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई पाकिस्तान की ज्योग्राफी के अंदर आपको कोई क्वेश्चन है, वो देख लें। हमने इसमें काफी एरियाज कवर किए हैं। अगर किसी को कोई चीजें लग रही हैं कि मिस है, वो मुझे मैसेज पर्सनली कर सकते हैं, इसके अंदर उसको हम ऐड कर लेंगे और दोबारा से डॉक्यूमेंट जनरेट कर देंगे। ठीक है जी, अगर किसी का क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं, वरना नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। और आपने एक याद रखनी बात, नक्शे से देखना है। आपको पता है थ्योरी पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो नक्शे से आप चीजें याद करेंगे ना, आपके दिमाग में रह जाएंगी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, आपने अच्छी बात याद दिलाई, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अक्सर चेंज हुए हैं और नए भी डिस्ट्रिक्ट बने हैं, तो इसके अंदर मैं ऐड कराऊंगा। जी जी, इस्लामियत है कल, मैं देखता हूँ स्केड्यूल के अंदर। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।